भारत की है चार दिशा में हो, भारत की है चार दिशा में अपनी एक पहचान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान। इस धरती पे मंदिर मस्जिद और बन गए गुरुद्वारे भैया, और बन गए गुरुद्वारे। राम रहीम और गुरु नानक से प्यार करे हम सारे भैया, प्यार करे हम सारे। जो हमारे श्रोता हैं और हमारे सुनने वाले सामाईन हैं, वो बिल्कुल उनके जहन में यही रहे कि कव्वाली थी और कव्वाली हमारे जहन में बस गई है। पूरी दुनिया का सबसे पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड कव्वाली की दुनिया का आपके कुतुबी ब्रदर्स ने बनाए हैं। कव्वाली जो है वो हिंदुस्तान में ही एक जन्मी है, उसकी बुनियाद हिंदुस्तान में रखी गई कि कव्वाली जो है पड़ोसी देशों में चली गई है, नेबरिंग कंट्री से जानी जा रही है, और वहाँ से उन्हीं लोगों के नाम हो रहे थे। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि लता जी के साथ और बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ, रविशंकर जी के साथ हमें फीचर किया। और कव्वाली जो है हमारे घराने में है, सीना बसीना चली आ रही है, हमारे बुजुर्गों से चली आ रही है। हो लाल मोरी पत रखियो भला झूले लालण सिंधड़ी दा सेवण दा शकीशा बात कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर हुसैनी लाल कलंदर। हो लाल मोरी, हो लाल मोरी। क्या बात है। बस यही चीज़ मुझे उदयपुर तक खींच के ले आई कि उदयपुर टेल्स में जाना है और आपको सुनना है, और मुझे लगा कि इंटरव्यू पहले कर लेते हैं, बाद में बैठ के कव्वाली एंजॉय की जाएगी। तो ये बताइए कि जब कोई परफॉर्मेंस करने जाते हैं जी, तो दिमाग में चल क्या रहा होता है उस टाइम, क्योंकि लोगों की जो उम्मीदें हैं, सबसे शाम की सबसे आखिरी परफॉर्मेंस होती है जिसका बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि बस उसके बाद आदमी जो है झूमना चाहता है, मेस्मराइज हो जाता है। तो आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है? हमारे जहन में यही होता है कि हम जाएं और जो हमारे श्रोता हैं और हमारे सुनने वाले सामाईन हैं, वो बिल्कुल उनके जहन में यही रहे कि कव्वाली थी और कव्वाली हमारे जहन में बस गई है, और वो उसका जो खुमार है, उनकी जो एक रूहानियत है, वो जिसे बोलते हैं रूह का सफ़र, आध्यात्मिक यात्रा, तो वो बिल्कुल उस ईश्वर तक, उस परमात्मा अल्लाह ताला की जो है डिवाइन से कनेक्ट करता है, बिल्कुल जुड़ जाए और बस उसमें हर नज़र आए। उदयपुर टेल्स के साथ किस तरह से जुड़ना हुआ? तो हमारी खुशनसीबी है कि हमें पहली बार इतने बड़े इंटरनेशनल स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल यानी कि उदयपुर टेल्स में खिदमतों का मौका दिया गया, और हमें इस बार आमंत्रित किया गया कव्वाली परफॉर्मेंस करने के लिए। और मैं अपने श्रोताओं को ज़रूर बताना चाहूँगा और कि हम लोगों ने पूरी दुनिया का सबसे पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड कव्वाली की दुनिया का आपके कुतुबी ब्रदर्स ने बनाए हैं। बिल्कुल, वो बताइए। तो मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर कव्वाल मेरे साथ हैं इस वक्त, ये मैं कह सकता हूँ ऑफिशियली। तो रिकॉर्ड के बारे में भी बताइए। मैं सवाल पूछता इससे पहले ही आ गया वो जी। हाँ। रिकॉर्ड हमारा इस तरह बना कि जब हमने देखा कि कव्वाली जो है वो हिंदुस्तान में ही एक जन्मी है, उसकी बुनियाद हिंदुस्तान में रखी गई, क्योंकि सबसे पहला जो गायन है, म्यूज़िक है हिंदुस्तान का, वो शास्त्रीय संगीत है। बिल्कुल। उसके बाद आ जाता है भक्ति संगीत, जिसे हम लोग भजन कहते हैं, और भजन जो है वो भी ईश्वर से जोड़ता है और कृष्ण जी से भी जोड़ देता है और श्री रामचंद्र जी से भी जोड़ देता है। उसके बाद तीसरे स्थान पे जो कव्वाली जो है वो हिंदुस्तान में उसकी बुनियाद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, क्योंकि हम लोग उदयपुर में राजस्थान में हैं, तो इस टाइम ख्वाजा साहब का उर्स भी चल रहा है अजमेर शरीफ में।
और उदयपुर जो है वो राजस्थान जो है वो सूफ़ी और संतों की नगरी है राजस्थान। और हमारी खुशनसीबी है कि हम कि मीराबाई जैसी शख्सियत यहाँ उन्होंने जन्म लिया और ख्वाजा साहब का जो ये एक पैगाम मोहब्बत है। और कव्वाली जो है हिंदुस्तान की देन है और कव्वाली ने जन्म जो लिया है वो हिंदुस्तान में लिया है। तो ये कव्वाली जो है आहिस्ता 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 लोग जो है उनका जहन बन रहा था कि कव्वाली जो है पड़ोसी देशों में चली गई है, नेबरिंग कंट्री से जानी जा रही है और वहाँ से उन्हीं लोगों के नाम हो रहे थे। तो अब हम 2015 में हम लोग ने सोचा कि हम एक कव्वाली का एक इतिहास बनाएं कि इसका एक रिकॉर्ड बनाना चाहिए ताकि कव्वाली जो है हिंदुस्तान के वापस हमारे हिंदुस्तान से ही जानी जाए कि कव्वाली का रिकॉर्ड हिंदुस्तान से बना। तो हमने जो है 2016 में हमने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड संगीत नाटक एकेडमी के अंदर 12 घंटे लगातार कव्वाली नॉन स्टॉप करके हम लोगों ने ये कव्वाली की दुनिया का सबसे पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड, हिस्टोरिक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और उसका नाम ही हमने रखा था आध्यात्मिक यात्रा शाम से सुबह तक। और क्योंकि हमने पहले किसी को नहीं बोला कि हम कितने घंटे परफॉर्मेंस करेंगे। अच्छा। तो हमने रात को 8 बजे से सुबह के 9 बजे तक वहाँ परफॉर्मेंस किया बग़ैर किसी ब्रेक के, बग़ैर किसी चीज़ के। और सब बैठे जो है वो सुन रहे थे, बैठे रहे। जो हमने शमा रोशन कराई थी कुछ सूफ़ी संतों ने, वो उसे शमा रोशन जो किए तो वो रात के 8 बजे से सुबह के 9 बजे तक जल रही थी। क्या बात है। और वो उसकी गवाह जो है रीठा स्वामी चौधरी जो उस टाइम वहाँ की संगीत की सेक्रेटरी थी, आज भी वो उस चीज़ को सोचती हैं तो उनकी एकदम से आंखों में आंसू आ जाते हैं कि ईश्वर की कृपा थी। तो हमने भजन भी गाए, उसमें सूफ़ी भी गाया, हज़रत अमीर खुसरो को भी गाया, मीराबाई को भी गाया, बुल्ले शाह को और कबीर दास को। हमने सभी जो सूफ़ी संतों के जो पैगाम है वो रात के 8 बजे से सुबह के 9 बजे तक गाया। इस तरह हमारा लिम्का बुक में ये नाम आया। और लता, हमारी ने बहुत बड़ी बात है कि लता जी के साथ और बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ, रविशंकर जी के साथ हमें फीचर किया गया। और कव्वाली जो है, जो कि आजकल सूफ़ी के नाम से भी जानी जाती है, असल लफ्ज़ है कव्वाली के। और कव्वाली जो है वो लोगों को जोड़ती है और ईश्वर के, अल्लाह के, परमात्मा के पैगाम लोगों तक आम किए जाते हैं। और लोगों को जो कव्वाली जो एक ऐसी विधा है कि लोगों को जोड़ती है। बिल्कुल। और जहाँ क्या कहते हैं आदमी अगर दूरी इख्तियार करता है तो कव्वाली इसको करीब लाती है। माध्यम है कव्वाली, लोगों को जोड़ने का जो है एक माध्यम है। क्योंकि जो पैगाम हम बोल चाल के ज़रिए नहीं कर सकते तो वो एकमात्र संगीत ही ऐसा स्रोत है जो उन पैगामों को दिल तक पहुंचाता है और डिवाइन से कनेक्ट करता है। हालांकि बड़ा नाजायज़ सवाल होगा ये आपसे पूछना, लेकिन सबसे फेवरेट कव्वाली कौन सी है? क्योंकि तमाम जो गाते होंगे अच्छी होती होगी, फिर भी एक जो हो कि मतलब दिल के करीब है, सबसे ज़्यादा करीब है। हमारे दिल के करीब है जो मैंने हम अक्सर गाते हैं, अपने मुल्क के नहीं है। तो मैं 6 दफ़ा पार्लियामेंट हाउस में भी मैंने एनेक्सी में गाया है। वैसे तो काफ़ी कव्वालियाँ हैं और काफ़ी मॉडर्न कव्वालीज़ भी हैं जो आजकल बॉलीवुड में भी फीचर हुई हैं, लेकिन जो हमने परफॉर्म किया है पार्लियामेंट हाउस में जी। वो लोगों को जोड़ती है। 2 लाइनें तो मतलब मज़ा आ जाएगा, समा बन जाएगा। हो भारत की है 4 दिशा में, हो भारत की है 4 दिशा में अपनी एक पहचान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान। इस धरती पे मंदिर मस्जिद और बन गए गुरुद्वारे भैया, और बन गए गुरुद्वारे। राम रहीम और गुरु नानक से प्यार करे हम सारे भैया, प्यार करे हम सारे। अवतारों ने हमको दिए हैं, हो अवतारों ने हमको दिए गीता और कुरान,
हमारा प्यारा हिंदुस्तान। कहना है कि कितने अवतार हुए, कितने पैगंबर आए, कितने अवतार हुए, कितने पैगंबर आए, तू न आया तेरे पैगाम बराबर आए, हमारा प्यारा हिंदुस्तान। तो पैगाम मोहब्बत वो ईश्वर की तरफ से ही, उस अल्लाह ताला की तरफ से, उस रब की तरफ से आते हैं। और हम आज के उदयपुर टेल्स में जो हमारा परफॉर्मेंस होने जा रहा है, हम लोग बहुत सुपर एक्साइटेड हैं और हम चाहेंगे कि श्रोताओं को भी ज़्यादा से ज़्यादा आनंद आए, क्योंकि पहली बार इस फेस्टिवल में कव्वाली होने जा रही है और हमें कुतुबी ब्रदर्स को इस बार ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है कि उदयपुर टेल्स में हम लोग परफॉर्म करें और वी आर सो एक्साइटेड टू बी परफॉर्मिंग। एक अपने घराने के बारे में भी बताइएगा कि किस तरह से शुरुआत कैसे हुई, हमारा जो ताल्लुक है, जो नाम बना, कैसे लेगेसी चली आ रही है, लेगेसी कैसे चली आ रही है, जो थोड़ा सा जी हमारी जो बिरादरी है वो प्रॉपर तरीके से कव्वालों की है। कव्वाल हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, तो हमारे पूर्वजों ने उनके साथ ही जुड़े और वो कव्वाली उनको सुनाई, उनकी खिदमत में रहे और सूफ़ियों की सोहबत रही। सूफ़ियों ने जो है हमेशा जोड़ा है और संतों, जो सूफ़ी संत जो होते हैं वो ईश्वर का रूप होते हैं। और कव्वाली जो है हमारे घराने में है, सीना बसीना चली आ रही है, हमारे बुज़ुर्गों से चली आ रही है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इसकी बुनियाद रखी, हमारे बुज़ुर्गों ने उनको सुनाया। हज़रत अमीर खुसरो ने हमारे बिरादरी के जो कव्वाल बच्चे घराना भी जाना जाता है, हमारा ये बिरादरी जो है उन्हीं से जानी जाती है। और हमारे बुज़ुर्गों ने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को भी कव्वाली सुनाई। और हमारी जो पूरी बिरादरी है, क्योंकि कव्वाल लफ्ज़ पहले सिमा, महफिल सिमा तो इस्लाम में था, ये कव्वाली नहीं थी। सिमा जो बोलते हैं वो एक बंद कमरे में होती है और कव्वाली जो है तो होती है वो अवामुन्नास तक हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने, ख्वाजा गरीब नवाज़ ने पहुँचाई है और हज़रत अमीर खुसरो ने हमारे बुज़ुर्गों को बिठा के तालीम दी है। तो ये हमारा जो घराना है, मेरे नाना रमज़ान खां रंगीले, मियाँ अदरंग सदरंग, मनरंग तनरंग, मुज़फ़्फ़र खां साहब, ये हमारे बुज़ुर्गों की जो है मियाँ अचपल, तो ये हमारे बुज़ुर्गों में, हमारे नानाओं में ये चले आ रहे हैं। तो हम उन्हीं के बिरादरी से, उन्हीं की औलादों में से चले आ रहे हैं। मेरे एक दादा थे मास्टर निसार, जो क्या कहते हैं बहुत बड़े नाम हुआ है, फिर बाद में वो फिल्मों में भी उन्होंने काम किया और कव्वाली उन्होंने पेश करी, बोलती फिल्म में सबसे पहली। तो कव्वाली जो है हमारे बुज़ुर्गों से रिवायत है। एक आखिरी सवाल, क्योंकि लोग इंतज़ार भी कर रहे हैं और बहुत साउंड टेस्ट जब आपने किया था तो वो अंदर चल रहा था स्टेज पे कि साउंड टेस्ट में ही इतने नज़ारे आ गए, तो जब शुरू होगा तो क्या होगा? ये शेरवानियाँ जो एक जैसी हैं, ये फैसला कौन लेता है कि कौन सा डिज़ाइन होगा, कौन सा कलर होगा? ये बताइए। ये सवाल तो बहुत टिपिकल है, लेकिन मैं चाहूँगा कि फादर साहब इसका जवाब दीजिए सर। इसके जो वो होते हैं कि लोगों को जो है एक अट्रैक्शन के लिए अलग ही पता लगे, हाँ भाई कोई आर्टिस्ट है, कव्वाल है। तो मेरी वाइफ और मैं इसका फैसला करते हैं और बाद वक्त बच्चे भी कहते थे पापा ये बना ले, ये कर ले। बहुत बढ़िया, तो मेरा कॉम्प्लीमेंट उनको भी दीजिएगा। तो पहले इंटरव्यू में इस बार पहली बार मुझे थोड़ा अंडर ड्रेस महसूस हो रहा है जी। कि मतलब, और आपको मैं बता दूं कि हम लोग हिंदुस्तान के टॉप ग्रेड ऑल इंडिया रेडियो से टॉप ग्रेड है। और क्योंकि पहले कव्वाली के बारे में भी एक मैसेज देना चाहता हूँ लोगों को। आजकल जो कव्वाली जो चल रही है वो ये चल रही है कि लोग यूट्यूब से, जो उभरते हुए बच्चे हैं वो यूट्यूब से 2 कलाम उन्होंने याद करा और कव्वाली सूफी आर्टिस्ट बन गए। लेकिन कव्वाली बनने की ट्रेनिंग ली जाती है, खानकाहों से, सूफी सेंटर से बाकायदा तालीम ली जाती है और कव्वालों से, और पहले क्लासिकल की तालीम ली जाती है।
और उसके बाद कव्वाली की जो कव्वाली में क्या क्या है, कौल, कलबाना, नक्श, गुल, प्रिंसिपल्स जाने जाते रंग, कौल, ये जो है वो याद नहीं करते। उन्होंने आजकल क्या चल रहा है कि नुसरत फ़तेह अली खान साहब जो हैं वो बहुत बड़ा नाम है हमारे लिए भी कहने की नहीं, बहुत बड़ा नाम है। तो उन जैसा उन्होंने बड़ा नाम किया, इसको लोगों तक पहुंचाया पूरी दुनिया में। तो आजकल खान साहब के कलाम दो याद किए और कव्वाल बन जाता है आदमी। लेकिन हम लोगों ने जो है 12 साल उस्तादों के पैर दबाए, उनके हुक्म वरी। अब ये समझे कि 53-54 साल की उम्र है मेरी, और मैंने बड़ी खिदमत, पहले रेडियो से हमने ऑडिशन दिया, स्ट्रगल बहुत किया जी। उसमें कई बार मैं फेल भी हुआ, फिर जाके लाइन में लग जाते थे। तो इस तरह से बी हाई, ए ग्रेड, फिर अब ए टॉप तक मैं पहुंचा। हम 2 कव्वाल हैं हिंदुस्तान में जो इस टाइम टॉप ग्रेड हैं। और कव्वाली को हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से आउटस्टैंडिंग है, ICCR से आउटस्टैंडिंग है, और PMO ऑफिस से भी मेरे नाम जाते रहते हैं। अभी कुवैत होकर आए हम लोग, एक दोस्ती बढ़ा कर आए, वहाँ के शेखों को नचा कर आए। जो एक माहौल है प्यार मोहब्बत का, तो पूरे इंटरनेशनल कल्चरल एक्सचेंज में भी हम लोगों ने पार्टी कीनिया, तंजानिया, आधे मुल्क से ज़्यादा हम लोग और जहाँ भी जाते हैं हम लोग अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, इंडियन कव्वाली को रिप्रेजेंट करते हैं, और चाहते हैं कि लोग हमारे कल्चर से इंस्पायर हों और ये जो ट्रेडिशन है वो अलाइव रहे, प्रिजर्व रहे, लोग इससे इंस्पायर होते रहें। और हम अपने हिंदुस्तान की नहीं जीते हैं। हमारे जहन में, हमारे दिल में, हमारे को जो है हिंदुस्तान का नाम, हिंदुस्तान की इज़्ज़त, हिंदुस्तान का विकार जो है हमारे लिए पहले है। हम हिंदुस्तान को हमेशा क्या कहते हैं साथ, और हिंदुस्तान के साथ चले हैं। और हमने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है ये हमारी कंट्री के डेडिकेट किया है के नाम है, और हमारे हिंदुस्तान से ये रिकॉर्ड बना है। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और कव्वालों की नहीं है। और मैं जो आजकल के बच्चे उनसे ये कहूँगा कि जो ये सूफ़ी कर रहे हैं कि बेटा आप लोग जो हैं कव्वाली को सीखें, किन्हीं उस्तादों के पास जाएं, कुछ साल उनकी खिदमत करें और क्लासिकल की भी तालीम लें, और कव्वाली के क्या क्या रूप होते हैं वो सब सीख करके अगर आप करेंगे तो अच्छी बात है। आप लोग ऐसी मोहब्बत का पैगाम बांटते रहिए। और बड़ा खूबसूरत इंटरव्यू रहा, इसमें अल्लाह से लेके ईश्वर और वाहिगुरु सबका नाम आया, और हिंदुस्तान जिंदाबाद की भी बात हुई, और मुझे लगता है प्यार की बात हुई जो सबसे ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो ये मेरे बेटे हैं, जलवा दिखा, इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है अभी इंडियन क्लासिकल में। वैसे तो गाना बजाना हमारे घराने में है, क्योंकि बड़े बड़े जितने क्लासिकल के आर्टिस्ट हुए हैं, भीम सिंह जोशी जी और पंडित जसराज जी, जितने बड़े बड़े नाम हैं, सबों ने हमारे नानाओं की अस्थाइयाँ, मियाँ आदारंग सदारंग की, मियाँ अचपल की, ये इसके बगैर जो है शास्त्रीय संगीत अधूरा है इनके नामों के बगैर, इनके अस्थाइयों के बगैर। तो हमारा जो सिकंदराबाद घराना है वो मेरी ननियाल है, आगरा घराना, अतरौली घराना, ये दिल्ली घराना, जो ये सब हमारे अपने बुज़ुर्गों की है। तो हमारे बुज़ुर्गों ने जो है बड़ी खिदमत की है, और ये इन दोनों ने वशारत भी की है गंधर्व से बच्चों ने, क्योंकि हमने बच्चों को ये बोला कि भाई बेटा आप बाहर से भी सीखें, क्योंकि हमारे हुजूर का फरमान है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि अगर चीन से भी आपको इल्म मिलता है तो वहाँ तक लेने जाए, नॉलेज मिलती है तो आप वहाँ तक जाएं। तो हमने बच्चों को चरणों में डाला कि हमारे हिंदुस्तान का नाम होगा। ये कल का भविष्य है, हमारे आने वाला जो कल है ये कल का भविष्य है, और कव्वाली को हमने यहाँ तक पहुँचाया है, और ये कि आगे तक ये बच्चे लेके जाएंगे। शुभकामनाएं हैं आपको, यूं ही प्यार बांटते रहिए और हमें मंत्र मुग्ध करते रहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे आप वैसे इनके पिताजी नहीं लगते, बड़े भाई लगते हैं। सब यही कहते हैं। तो मुझे लगा एंड में मुझे भी कह देना चाहिए। क्या बात है, अब परफॉर्मेंस अच्छी होगी ना। और एक अगर क्या कहते हैं, आप दिल्ली के अंदर आप जितने कव्वाल हैं उनकी नहीं भी अगर आप एक बार मेरे कहने से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि दिल्ली के अंदर आप सब जितने दिल्ली के कव्वाल हैं सबका एक बार इंटरव्यू करें। मैं करता हूँ।
और मैं ये आपका क्या, नंबर लेता हूँ अभी, आप मुझे बिल्कुल, कनेक्ट बिल्कुल, करवाइए, बिल्कुल, मैं सबका बिल्कुल, करता हूँ और बैठ के अच्छे से करते हैं। मेरा नंबर तो आपकी दुआ से आप गूगल पे डालेंगे ना कुतुबी ब्रदर्स, वहाँ से मिल जाएगा। और आपका मैं नाम अगर डालूंगा तो मुझे वहाँ से मिल जाएगा। आपका नाम बहुत बड़ा है और ईश्वर ने, परमात्मा ने, अल्लाह ताला ने, रब ने, वाहेगुरु ने मेरे भैया को बहुत इज्जत दी है। मैं अक्सर मैं देखता रहता हूँ। और आज जो ये फेस्टिवल हो रहा है उदयपुर का, इसका बहुत नाम है, पूरी दुनिया में नाम हो गया है और आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी पकड़ करते जा रहे हैं। बिल्कुल। जैसे कुतुबी ब्रदर्स ने पकड़ की है पूरी दुनिया में, इसी तरह इस फेस्टिवल ने पकड़ की। और हमारी नहीं, बहुत बड़ी बात है कि हमें याद किया गया है। और हर साल याद किया जाए। जी जी जी, बिल्कुल हाजिर होंगे। मुलाकात होती है आपसे। बिल्कुल, Thank you बहुत so बहुत much।